हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लैंसन है वो लेटा हुआ था, मतलब अपने बेड पर, और हमारा विंग जो है उसको पीछे से हक किया हुआ था। तो विंग पूछ रहा था कि लैंसन क्या हुआ, मुझे बताओ ना प्लीज़, क्या हुआ है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना लैंसन, बोलता है। तो लैंसन कहता है कि विंग वो मैं तो हमारा वही कहता है कि क्या हुआ लहसन, प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ, बोलता है। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि रुको, बोलता है, और ना वो उठता है और जाता है और ड्रॉर से ना, मतलब रिपोर्ट लेकर आता है उसकी, और विहिंग को दे देता है और कहता है कि विहिंग ये देखो, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन ऐसा कहता है, तो विंग कहता है कि क्या हुआ लैंसन, तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना, ये क्या है। तो हमारा जो लैंसन है वो कहता है कि विहीन, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होगे ना, मुझसे दूर तो नहीं चले जाओगे ना, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करना ना, बोलता है। तो विहीन कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता लहसन, खुद से क्या तुम्हें दूर करूँगा, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि तुम्हें अब जो पता लगने वाला है उसके बाद पता नहीं तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, मुझसे प्यार तो करते हो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें मैं मतलब गलत इंसान तो नहीं लगूँगा ना, बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि लहसन तुम कभी गलत नहीं हो सकते, बोलता है। और वही रिपोर्ट खोल कर देखता है, मतलब निकाल कर देखता है, लिफाफे में था ना इस वजह से निकाल कर देखता है। तो उस रिपोर्ट को पढ़ता है वो, और शॉक्ड, फिर दोबारा पढ़ता है, और फिर तीसरी बार पढ़ता है और कहते हैं कि क्या है आंसर, तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसा कैसे हो सकता है, बोलता है। तो ना हमारा लहसन कहता है कि देखा विंग, मैंने कहा था ना, तुम यकीन नहीं करोगे, और तुम्हें मैं गलत लग रहा हूँगा ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी गलती है ना, मुझे नहीं होना चाहिए था ना, मैं एक लड़का हूँ ना, बोलता है। तो ना विंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है लहसन, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये एक शॉकिंग बात है, मतलब मेल प्रेगनेंसी नहीं पता लगती, मतलब नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन अब जब तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें पता भी है तुम प्रेग्नेंट हो, मतलब मैं फादर बनने वाला हूँ रहसन, फादर, ओ माय गॉड, मैं फादर बनने वाला हूँ, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि विहिंग, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, और मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो विहिंग है वो बोलता है कि क्यों होगी प्रॉब्लम, ये बेबी तो मेरा है ना, और तुम भी तो मेरे हो ना, तो तुम दोनों ही मेरे हो, तो उसमें प्रॉब्लम होने की क्या बात है, बोलता है। और इसीलिए अंकल मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कह रहे थे, बोलता है विहीन। तो हमारा लहसन कहता है कि क्या, अंकल ने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा था। तो विहीन कहता है कि हाँ, और लहसन तुम मुझसे क्यों दूर रह रहे थे। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने ना बेबी के लिए बहुत नाजुक होते हैं, तो इस वजह से तुमसे दूर रहने के लिए कहा था डॉक्टर ने, और ऐसा बोलता है लहसन। तो विहीन कहता कि लहसन, तुम्हें पता है मुझे कितना डर लग गया था कि तुम्हें पता नहीं क्या हो गया होगा, और ये तो खुशी की बात है ना, तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, तुम्हें तो गॉड का गिफ्ट है ये, तो ये तो अच्छी बात है ना कि हम पेरेंट्स बन सकते हैं, तो इसमें क्या घबराने वाली बात थी जो तुम मुझे नहीं बता रहे थे। तो लहसन कहता है कि विहीन, इस दुनिया में मतलब अगर पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ मेल होकर भी, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, बाकी लोग हमारे बेबी को क्या बोलेंगे, और मतलब तुम्हारे फादर ने तुम्हें जन्म दिया है ऐसा बोलेंगे, हमारे बेबी को बुरा नहीं लगेगा, उनको पता लगेगा बाकियों को, तो वो लोग कैसा ट्रीट करेंगे मेरे साथ, मुझे ये सब ना सोच सोच कर डर लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है, बोलता है। तो ना हमारा जो विहिंग है वो बोलता है कि ये बेबी मेरा है ना, इसके ऊपर
कोई उँगली नहीं उठा सकता और तुम्हारे ऊपर तो कोई भी नहीं उठा सकता। मैं सबको सँभाल लूँगा और अगर तुम्हें नहीं बताना है कि तुम प्रेग्नेंट हो या फिर क्या, तो तुम घर में रह सकते हो, घर में ही चेकअप करवाना, घर में ही सब होगा। डिलीवरी ही हॉस्पिटल में होगी और बाकी सब चीज़ें जो चीज़ तुम्हें चाहिए यहाँ पर लेकर दूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, बोलता है। तो ना हमारा लहसुन कहता है कि वहीं पता नहीं चलेगा लेकिन घरवालों को तो पता लगेगा, उनको कैसा लगेगा? मतलब तुम्हारे मदर फादर वो क्या सोचेंगे कि मैं लड़का होकर प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, ऐसा कैसा? बोलेंगे तो मैं क्या बोलूँगा? बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि मॉम डैड ये सुनकर तो बहुत ही खुश होंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। वो तो यही इसी वजह से हम दोनों को अलग करना चाहते थे कि तुम एक लड़के हो, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो वो खुश हो जाएँगे और बेबी को भी अपना लेंगे, बहुत खुश होंगे वो दोनों, बोलता है। तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि सच में विहिंग, बोलता है। और इस टाइम तक ना हमारा लहसुन जो है विहिंग के पास आ गया था और ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। और हमारा विहिंग कहता कि अरे बुद्धू, तुम इस बात को छुपा रहे थे, मेरी जान निकले जा रही थी कि तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, जो मुझे नहीं बता रही हो, क्या छुपा रहे हो क्या नहीं करके। और ये शॉकिंग बात है, मुझे पता है, लेकिन अच्छी भी बात है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, हमारा बेबी आ सकता है। और हमारे बेबी आएंगे तो कितने बेबी होंगे लहसुन? मुझे तो 4-5 बेबी चाहिए। तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि सीमलेस, बोलता है। तो हमारा विंग ना हँसता है और कहता है कि तुम्हारे प्यार में हूँ सीमलेस, बोलता है। और ये दोनों ऐसे प्यारी-प्यारी बातें करते हैं। उसके बाद ना हमारा जो विंग है उसको मतलब सुला देता है अपने पास ही। और उसके बाद है ना सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमारा लहसुन तो सोया हुआ था लेकिन विहिंग जग गया था और उसने ना अपनी फैमिली वालों को बुला लिया था, लहसुन की फैमिली वालों को बुला लिया था। तो सब लोग आ चुके थे। तो हमारा विहिंग जाता है मतलब हॉल में, वहाँ पर सब लोग आए हुए थे। तो वहाँ पर बैठे हुए थे तो हमारा विहिंग जाता है और कहता है कि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, बोलता है। तो ना बाकी लोग कहते हैं कि हाँ, बोलो क्या हुआ? तो हमारा बहन कहता है कि मॉम डैड वो लहसुन ना तो ऐसा कहता है। तो अंकल कुरैन कहते हैं कि लहसुन को क्या हुआ? तो बहन कहता है कि अंकल लहसुन ना प्रेग्नेंट है, बोलता है। तो ये सुनकर ना मैडम यू जो है वो ना खुशी के मारे उछल पड़ती है। क्या? मैं दादी बनने वाली हूँ, मैं दादी बनने वाली हूँ। तो हमारा विहिंग कहता है कि आपको अजीब नहीं लगा कि लहसुन प्रेग्नेंट हो सकता है? तो हमारा जो विहिंग है ऐसा पूछता है। तो मैडम यू कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता है, तुम्हारे शादी से पहले से ही मुझे मुझे पता लग गया था, मतलब तुम्हारे फादर को और मुझे और कुरैन को पता है कि शायद वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। उसे मतलब हमको मतलब वो प्रेग्नेंट हो सकता है, ये बात कुरैन ने ही हमें बताई है, तो हमें पता था। तो विहिंग कहता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं पता था, बोलता है। तो ना सिचैन कहता है कि क्या लहसुन प्रेग्नेंट है? ये कैसी बात है? लहसुन तो बॉय है, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? तो कुरैन कहते हैं कि तुम्हारा भाई ना स्पेशल चाइल्ड है, वो प्रेग्नेंट हो सकता है, बोलते हैं। तो ना हमारे सिचैन कहते हैं कि तो मैं अंकल बनने वाला हूँ, बोलते हैं। तो ना सब लोग ना बहुत खुश हो गए थे, वहाँ पर सब लोग आए हुए थे, सभी खुश हो गए थे। और हमारा जो लहसुन है वो ना मतलब नींद से जगा था और मतलब अपनी आँखों को मचलते हुए आ रहा था कि विंग कहाँ हो, विंग विंग कहाँ हो? मुझे नींद आ रही है और तुम यहाँ पर चले आए, इतनी सुबह-सुबह कौन उठता है विंग? ऐसा बोलते हुए आ रहा था। और हमारा लहसुन ना नाइट सूट में था। तो अ, बाकियों को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आप लोग यहाँ पर? तो ना वो लोग कहते हैं कि लहसुन तो तुम ठीक तो हो ना बेटा, बोलती हैं मैडम यू। तो ना लहसुन कहता है कि हाँ मॉम ठीक हूँ, क्या हो गया? तो ना हमारी जो मैडम यू हैं वो बोलते हैं कि तुमने खुशखबरी सुना ही दी, बोलते हैं। तो ना हमारा लहसुन शॉक्ड कि मॉम आपको पता था? तो
मैडम यू कहती हैं कि हाँ, तुम्हारे अंकल ने बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाएगी, पता ही नहीं था हमें। तो हमारा जो लहसुन है ना, उसके चीक्स रेड हो जाते हैं और वो कहता है कि मॉम ये दूसरा महीना चल रहा है, बोलता है। तो ना अ, उसकी मॉम कहती है कि दूसरा महीना चल रहा है, ओह वाओ! लेकिन 3 महीने तक सँभल कर रहना होता है लहसुन, तुम सँभल कर रहना, मतलब इस व्हीइंग से थोड़ा दूर रहना मेरे बेटे से। तो ना हमारा लहसुन हँसता है और कहता है कि हाँ मॉम, बोलता है। और मैडम यू जो है ना लहसुन को ना मतलब सोफ़े पर बैठा देती हैं अपने पास ही, और वो कहते हैं कि लहसुन, तुम्हें क्या-क्या खाने का मन होता है मुझे बताना, मैं बना कर लाऊँगी सब कुछ जो तुम्हारा मन हो। तो हमारा लहसुन कहता है कि सच्ची मॉम, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें खाने का मन होता है, और वो भी रात के 2 बजे। मैं रात के 2 बजे उठकर खाता हूँ। मैंने कल रात ही ना नूडल्स और ना हनी खाया था एक साथ। तो ना मैडम यू कहती है कि तुमने सिर्फ हनी खाया था नूडल्स के साथ, मैं तो क्या क्या खाती थी विकिंग के टाइम में पता ही नहीं है। मतलब मुझे ना मतलब तीखा फूड पसंद था, तो मैं तीखा बहुत खाती थी। उसके बाद मुझे मीठा खाने का भी मन आ गया, मतलब विकिंग जब होने वाला था मैं मीठा भी बहुत खाती थी। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब आइसक्रीम और ऐसे मिर्ची डाल देती थी आइसक्रीम में, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन में बनाती थी ना, खाती थी, तुम सुनोगे तो ना तुम्हें भी खाने का मन कर जाएगा। लेकिन अभी वो सब पसंद नहीं है क्योंकि ये आ गया है ना। तुम्हें जब तक मतलब तुम्हारी प्रेगनेंसी जब तक चलेगी तब तक ना तुम्हें ये सब चीज़ें खाने का मन होगा, मतलब जो भी तुम्हें मन होगा विंग को कहना, नहीं तो मुझे कहना, मैं बना दूँगी, बोलते हैं। तो ना हमारा विंग जो है वो कहता है कि मॉम, ऐसी चीज़ें कौन खाता है, ये नूडल्स और हनी को एक साथ कैसे खा लेता है, मतलब स्वीट और तीखा कैसे। तो हमारी जो मैडम यू हैं वो बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो मुझे पता है कि ऐसे खाने का मन होता है, तो उसका भी हो गया होगा, उसमें क्या है, खा लिया, बोलता है। तो ना हमारा विंग ऐसा कहता है। तो अ, मतलब मैडम यू ऐसा बोल रही थी, तो मैडम यू और एक बात बोलती हैं कि विंग देखो, लहसुन को जब भी मन करे, जो भी खाने का मन करे, जो भी चाहिए होगा उसे तुम आधी रात को भी जाकर लेकर आना, नहीं तो मुझे पता लगा अगर तुमने उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दूँगी, बोलती है। तो हमारा जो लहसुन है वो हँसता है और कहता है कि देखा भी, बोलता है। तो ना भीम कहता है कि हाँ मॉम, सब करूँगा इसके लिए और अपने बच्चे के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बोलता है। और हमारा जो जियांगचन है वो बोलता है कि हमको भी आप लोगों को एक बात बतानी थी। तो मतलब मैडम यू हैं वो बोलते हैं कि क्या? तो हमारा जियांगचन कहता है कि मॉम, हम ना एक बेबी को गोद लेने वाले हैं। तो उसकी मॉम कहते हैं कि बेबी को गोद लेने वाले हो? तो अंकल भी कहते हैं कि अच्छी बात है, ले लेना, उसमें क्या है। तो जियांगचन कहता है कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? हम ये बात करने वाले थे आप लोगों के साथ, लेकिन वेंग ने यहाँ बुला लिया तो यहाँ ही बता रहे हैं, बोलता है। तो हाँ, हमारे घर में एक बेबी आ जाएगा, मतलब बेबी बॉय आ जाएगा। बेबी बॉय ही गोद ले रहे हो या फिर गर्ल ले रहे हो? मतलब एंजल आएगी या प्रिंस आएगा? तो हमारा जो जियांगचन है वो बोलता है कि पता नहीं मॉम, हम जाएंगे, मतलब अनाथ आश्रम जाएंगे, वहाँ पर बेबीज़ को देखेंगे, मतलब कौन सा बेबी हमारे पास, मतलब हम चूज़ करेंगे हमारे लिए या फिर बेबी हमें चूज़ करेगा अपने लिए, जो जिस बच्चे का मन हमारे साथ होगा आने के लिए हम उसे ही लाएंगे। बेबीज़ के मर्ज़ी के बिना तो नहीं ले आ सकते ना, बोलता है। तो ना बेबी ही चूज़ करेगा, जो भी बेबी हमें चूज़ करेगा हम उसे गोद ले लेंगे, बोलते हैं, मतलब हमारे जियांगचैन और सिचैन दोनों। तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि हाँ, बेबी ही चूज़ करेगा तुम्हें, कि तुम्हें वो डैड बोलना चाहता है कि नहीं। तो तुम कब जा रहे हो, बोलती हैं। तो हमारा जियांगचैन कहता है कि आज ही जा रहे हैं, बोलता है।
उसके बाद ना हम कल सुनेंगे कि हमारे जांगचन और सिचन के लाइफ में एक बेबी गर्ल आएगी या फिर बॉय आएगा या फिर कौन आएगा। और हमारे लाजन और विहीन के लाइफ में भी कौन आएगा, हमें देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और आपको अगर मेरे साथ बात करनी है या फिर चैट करना है तो मैं ना मतलब एक ऐप का लिंक दे दूँगी, आप उस ऐप में जॉइन कर लेना। तो मेरे साथ आप लोग चैट कर पाओगे और बात भी कर पाओगे। तो आप लोग अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो लिंक को मतलब टच कर मतलब लिंक में जॉइन होकर बात कर सकते हो मेरे साथ उस ऐप में। यही बताना था मुझे। और हम कल सुनेंगे कि आगे के पार्ट में क्या होगा और हमारे जंक्शन और सचिन के लाइफ में बेबी बॉय आएगा या गर्ल आएगी। और हमारी जो म्यान म्यान है और लूसी हैं वो लोग क्या करेंगे, वो बेबी गोद लेंगे या फिर नहीं लेंगे।